मित्रों नमस्कार। पिछले वीडियो में मैंने आपको आश्रम के द्वारा संचालित विद्यालय और महाविद्यालय के बारे में बताया था और उसके बाद मैंने आपसे बात की थी कि मैं अगले वीडियो में प्ले ग्रुप, हमारा जो प्राथमिक वर्ग है वो, माध्यमिक वर्ग और उच्च माध्यमिक वर्ग के बारे में बताऊंगा। आज मैं आपको हमारे यहाँ जो प्राथमिक वर्ग संचालित होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये खेजड़ी है, इससे मुझे बेहद स्नेह है और इसका कारण ये है कि इस कैंपस के मध्य जो ये खेजड़ी आई हुई है इसके नीचे मैं काफी देर बैठा करता हूँ और यहीं से विद्यालय जब बैठता हूँ तो विद्यालय और महाविद्यालय दोनों ही संचालित और दोनों ही मेरी दृष्टि में रह जाते हैं, नजर में रह जाते हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ प्ले ग्रुप की तरफ, जो हमारा यहाँ का प्राथमिक वर्ग है उसकी तरफ। हमारे जो कैंपस के अंदर इस जगह से हॉल के जस्ट पास से प्राथमिक वर्ग प्रारंभ होता है। ये जो प्रथम लिखा हुआ है, ये प्रथम हमारा जो फर्स्ट क्लास का पहले रूप कक्ष था, अभी ये लहर कक्ष बनाया हुआ है। लहर कक्ष में इसमें जो लहर कक्ष में यह अंग्रेजी वर्णमाला है, उसके साथ ही साथ गिनती है, पहाड़े हैं, राष्ट्रीय ध्वज, ये प्यासा कुएं की कहानी है, कछुआ और खरगोश की गणित के चिन्ह, ये जो लहर कक्ष में आता है वो है। और साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी आप सब सोच रहे होंगे कि यहाँ पे कक्ष है परंतु विद्यार्थी कहाँ है। इन विद्यार्थियों को दो तरीके से रखा जाता है। एक तो ये अध्ययन के लिए सिर्फ यहाँ रहते हैं और एक इनका सिर्फ प्ले ग्रुप बना हुआ है जहां खेलने का है, जहां खेलने के साथ ही एक्टिविटीज के द्वारा सिखाया जाता है, कार्य पद्धति के द्वारा सिखाया जाता है और उसको सिखाने के साथ ही साथ कुछ इस तरीके के सिंबल्स लिए गए हैं जो इस तरीके से बनाए गए हैं जिससे बच्चा देख करके सीखे और उसको ज्यादा देखेगा तो सीख पाएगा। जो अगली कक्षा है इसके अंदर ये बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं और शिक्षकों के द्वारा यहाँ पढ़ाया जाता है। ये एक कक्षा है प्राथमिक वर्ग की, जिसमें बिल्कुल ही हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे जो गांवों से सुबह जल्दी उठ करके यहाँ गुरुकुल में अध्ययन करने आते हैं। सबसे बड़ी बात कि ये बच्चे यहाँ कुछ न कुछ सीख के जाएं, इस उद्देश्य से यहाँ आते हैं और हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है कि हम उनको कुछ सिखा पाए। ये एक अगली कक्षा है जो तृतीया है, थर्ड कक्षा है और उसकी जब भी कोई शिक्षक कक्षा में आता है उस समय गुरु मंत्र के द्वारा उसका स्वागत किया जाता है, अभिनंदन किया जाता है। उसके साथ ही साथ कीर्ति राठौड़ है जो इस कक्षा को संचालित करते हैं, इसको पढ़ाते हैं, इनको देखते हैं। तभी यहाँ पर हमारे वाइस प्रिंसिपल साहब जो स्कूल का संचालन करते हैं, सोहेल सिंह जी देवड़ा, वो यहाँ ये प्राथमिक वर्ग और पूरे विद्यालय का संचालन करते हैं। उनका यहाँ पे बैठक है, उनका ये ऑफिस है, वो प्राथमिक वर्ग का संचालन करते हैं। अभी जो हमने प्रथम कक्ष देखा था जिसमें लहर कक्ष था, उसके अंदर टेबलें थी और पूरा वहां से डिजाइनें बनी हुई थी, परंतु बच्चे नहीं थे। बच्चों को पढ़ने के लिए सिर्फ वहां रखा जाता है, परंतु उसमें से जो कालांश खेलने के आते हैं तो वो इस कालांश में रहते हैं, इस कक्ष में रहते हैं जिसमें ये स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है और उसके साथ ही साथ इन बच्चों को पूरा खेलने का पूरा सामग्री रहते हैं। यहाँ नेक्सा भाटी करके इस कक्ष का संचालन करती है और उसके साथ ही साथ एक ग्रुप्स के रूप में इनको ऑडियोज एंड वीडियोज के रूप में ये सब अंकों के माध्यम से, जैसे कि गणित के हैं तो यहाँ मैजिक बोर्ड है जो मैग्नेट बोर्ड के माध्यम से इनको जैसे सिखाया जाता है, इस तरीके से ये बच्चे ज्यादा से ज्यादा सीख पाए। एक बार बेटा इधर आना, एक बच्चा इधर आना, मेरे पास एक बच्चा आना। 9 नंबर कौन सा है? 9 नंबर यहाँ लगाओ। 9 नंबर ये तो हो गया 6, इसको उल्टा करो, ये हो गया, ये कितना हुआ? बजाओ ताली, बहुत अच्छे बच्चे।
इसी तरह हिंदी, अंग्रेजी, इनके साथ ही साथ खेलने का यह पूरा कक्ष है और इस खेल के साथ बच्चे पूरा सीख पाए, ऐसा हम इस संस्था के द्वारा कार्य करने जा रहे हैं। साथ ही मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि 9 स्मार्ट बोर्ड हमारे विद्यालय में है और 9 महाविद्यालय में है, और हम ये चाहते हैं कि लहर कक्ष, प्ले रूम और उसके साथ ही साथ स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से भी बच्चों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें शिक्षाप्रद स्टोरियां, कहानियां इन बच्चों को सिखाई जाती हैं, इनको दिखाई जाती हैं, जिससे ये बच्चे ज्यादा से ज्यादा सीख पाए। यहाँ पे प्रिया सिंगाड़िया मैडम यहाँ का संचालन करती हैं। हम जो प्राथमिक वर्ग की गुरुकुल में बात करते हैं, हम ये चाहते हैं कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा देख करके सीखें, बच्चे और शिक्षक के अंदर मातृत्व भाव हो, ऐसी भावनाओं के साथ, ऐसे ही हमारे अंदर उठने वाले उद्घोष है, उसके साथ ही हम शिक्षा को नए प्रारूप में लाना चाहते हैं। मित्रों, ये जो कक्षा है ये 5th क्लास है और इस कक्षा के अंदर मैंने अभी आपसे जो चर्चा की थी कि यहाँ पे जब शिक्षक का कालांश में या कक्षा में आगमन होता है तो गुरु मंत्र के साथ हमारे विद्यार्थी उसका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ये हमारी एक परंपराएं रही है और हम इस परंपराओं को विकसित और बिल्कुल ही उसका संस्कृति का रक्षा करना चाहते हैं, उसको बढ़ाना चाहते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति आगे इसी तरीके से बढ़ती रहे। मैं आशा नहीं, विश्वास करता हूं कि इस गुरुकुल के द्वारा जो ये शिक्षाएं दी जा रही है, ये शिक्षाएं पूरे भारतवर्ष में फैले और हमारी भारतीय संस्कृति, अध्यात्म, विज्ञान, पर्यावरण, योग, इसको लेकर के हमारे आने वाला जो भविष्य है वो समृद्ध हो और भारत की तरफ जो हमारे पूर्व जो कार्य हुए हैं, जो हमारी शिक्षाएं हुई हैं और वर्तमान शिक्षाओं के साथ सामंजस्य बिठाते हुए चलें। साथ ही साथ विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस श्री स्वामी महेश्वरानंद पुरी जी महाराज ने जो सपने देखे हैं और शिक्षा के माध्यम से जो वो साकार करना चाहते हैं, हम निमित्त मात्र हैं कि उनके सपनों को साकार करने में कहीं न कहीं एक सहयोग कर पाए। भारत माता की जय। वंदे मातरम। हरिओम।